अफिंगर, क्या तुम्हें बिजली कड़कने से डर लगता है? मुझे डर नहीं लगता क्योंकि आज माँ और पिताजी वापस आ रहे हैं। ये हाँ, तुम्हारे माता पिता 1.5 महीने से गाड़ी चला रहे हैं। नया साल आने वाला है, अब उन्हें वापस आ जाना चाहिए। माँ ने फोन किया था। उन्होंने कहा कि मेरे लिए नए साल के नए कपड़े खरीदे हैं और दादाजी के लिए खांसी की दवा भी ली है। नया साल बीतने के बाद मैं बड़ी हो जाऊंगी और दादाजी भी ठीक हो जाएंगे। ठीक है, नया साल बीतने के बाद तुम बड़ी हो जाओगी और दादाजी की बीमारी भी ठीक हो जाएगी। इतनी ठंड में ट्रक चलाना, तुम मेरे साथ बहुत परेशान हुई हो। ये सब सार्थक है। क्या तुम्हें पता है हमने इन 1.5 महीनों में कितना कमाया है? 2 लंबी यात्राएं की, हमारी फिंगर की अगले साल की स्कूल फीस निकल गई और हमारे पिताजी के अगले साल के इलाज के लिए अब चिंता नहीं करनी होगी। कितना कमाया? $10,000। सावधान, सामने गाड़ी है। हेलो, मैं उनका पिता हूँ। क्या मेरा बेटा कार दुर्घटना में मारा गया? पिताजी, माँ, दादाजी, दादाजी, दादाजी। पिताजी, माँ। हाँ, बच्चे के ताऊ जी हैं, मंझले ताऊ और छोटी बुआ। अभी इस बच्चे के माता पिता अब नहीं रहे, वो अनाथ हो गई है। आप उसके बुजुर्ग होने के नाते कोई फैसला लेने में मदद करें। देखें कि कौन उसे घर ले जा सकता है और अपने बच्चे की तरह पाल सकता है। फिंगर भले ही छोटी है पर बहुत समझदार है। घर में बस एक और थाली की बात है। मेरी उम्र हो गई है और मैं बीमार भी हूँ, वरना मैं भी उसे नहीं छोड़ता और आपको नहीं देता। दादाजी, नया साल आने वाला है। फिंगर को मत निकालिए, ठीक है ना? पिताजी, क्यों ना हम नए साल के बाद इस पर बात करें। तुम इतनी देर से क्यों आए? मैं अब इस घर में नहीं रह सकती। मैं अभी अपना सामान बांध कर जा रही हूँ। पत्नी, तुम मत जाओ। तुम्हारे बिना मैं क्या करूंगा? और वैसे भी नया साल आने वाला है। न जाऊं तो क्या करूं? जो भी करते हो उसमें नुकसान होता है। फल बेचकर $15,000 का कर्ज कर लिया। तुम्हें नए साल की बात करते शर्म नहीं आती? तुम बस अपने उस ढेर सारे फलों के साथ ही रहो। चैंग शॉचैंग, अगर आप पैसे नहीं लौटाए तो अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। जब घर ही नहीं रहा तो जान की क्या कीमत। आओ, मारना है तो मार डालो, जो करना है करो। नया साल है और ये मतम कितना अशुभ है। इस जल्दी बदलो।
पाटनी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। रुको, तुम्हारी बहन का फोन आया था। बस बच्चे को यहाँ मत लाना। फिंगर गंदी और बदसूरत है, मेरे खिलौने भी छीन लेती है। यूज हमारे घर मत आने देना। शौहाई, फेंगर तुम्हारी चाचरी बहन है। तुम इसका इस बात कर रहे हो। मेरा बेटा सही कह रहा है, हमारी हालात अच्छी है, लेकिन जेंग शो ये भूलो मत। तुमने मेरे मेके और मेरे बादे भाई के दम पर शुरुआत की थे। तुम्हारा परिवार किसी काम का नहीं है और अब तुम चाहते हो कि हम असबाक्स को पालें? बिल्कुल नहीं। क्या पाटनी, बादे भाई के साथ हादसा हो गया? जेंग शो ये मेन बाता रही हूँ। बाद भाई तुम्हारे मालिक हैं, अगर उन्हें कुछ भी हुआ तो तुम्हारा करियर खत्म हो जाएगा। जानता हूँ, मैं हमेशा उन्हें भगवान की तरह पूछता हूँ। फिक्र मत करो। वेद भाई। वेद भाई, ये क्या हुआ? हाँ, आखिर कौन इतना अंधा था जिसने आपकी कार को टक्कर मारी? भारी बारिश थी, ऊपर से रात का वक्त, कुछ दिख नहीं रहा था। सड़क भी फिसलनी थी, साफ नहीं दिखा। सामने से एक बड़ा ट्रक आ रहा था। बताओ मैं इनका कैसे बकता। वो ट्रक वाला मार लायक है। बेस में हाथ लग जाए फिर देखना, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। सुना है आज गाड़ी में जो पति पत्नी था वो मार गए। अच्छा हुआ मार गए, वरना मैं अनपारा ऐसा केस करता कि वो बर्बाद हो जात। नहीं, कल रात बादा ट्रक, वो पार्टी पाटनी का या काहिन वो तीसरे छोटे भाई और उनकी पत्नी तो नहीं। फिर से पैसे खत्म हो गए। अरे फई, हमारी कंपनी में साल के अंत से पहले पदोन्नति होने वाली है, तो मैंने सोचा कुछ जुगाड़ लगा लूं और जान पहचान का फायदा उठा। ठीक है, कितने चाहिए? कम पड़े तो मैं भेज दूंगी। फई, तुम सच में बाकी औरतों से अलग हो। मैं कितना खुशनसीब हूँ जो तुम मिली। ओह, वैसे प्रिय, हाँ? मेरे तीसरे भाई का निधन हो गया। उनकी एक बेटी है, बहुत प्यारी है। मेरे पिता के लिए उसे संभालना मुश्किल है। मैं सोच रही थी, क्या मैं उसे यहाँ ला सकती हूँ? ये कैसे हो सकता है? हमारी अभी शादी नहीं हुई और एक बच्चा साथ रखना, काम करना मुश्किल हो जाएगा। ऊपर से मेरे माता पिता हमेशा से हमारे साथ होने के खिलाफ रहे हैं। अगर फिर से कोई गंदी बात फैल गई कि ये बच्चा शादी से पहले, तो हमारे लिए कोई उम्मीद नहीं बचेगी। पिताजी का फोन है, जरूर फिंगर के बारे में बात करनी होगी। छोड़ो, जब मैं सब समझ जाऊंगी तब बात करूंगी। दादाजी, मैं अभी दवा लेने जाती हूँ। दादाजी, मेरा इंतजार करना। दवा की दुकान कहाँ है? मुझे दादाजी के लिए दवा खरीदनी है। दादाजी को दवा लेनी है। दादाजी, आप जाग गए? दादाजी के दो बेटे हैं और एक बेटी है। सोचा नहीं था कि अंत में पेंग एयल जैसी पोटी मेरी देखभाल करेगी। ताऊ जी, मंजले ताऊ और छोटी बुआ सब व्यस्त हैं काम खाते में करके। वे नया साल साथ मनाने वापस आएंगे। लूटाओ और एक अंशती वो मई से फेंगेर को कौन पसंद आए? दादाजी, फिंगर को मत भेजिए। फिंगर दादाजी के साथ रहेगी। दादाजी भी फिंगर के लिए सबसे आगे हैं। अंक के साथ रहने से तुम्हें खाना मिलेगा और पढ़ाई भी होगी। दादाजी बूढ़े हो गए हैं, वे पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ नहीं रह सकते। नहीं, मुझे नहीं चाहिए। मुझे बस दादाजी के साथ रहना है। तुम्हें एक को चुनना होगा। दादाजी आप तुम्हारा पालन पोषण। दादाजी को अब फिंगर नहीं चाहिए, है ना? आपका शेयर जाद 10,000 2 महीने तक साथ दे सकता है। बेहतर होगा कि आप अंतिम क्रिया की तैयारी जल्दी कर लाइन।
नए साल के बाद कम अंक के साथ चली जाना, चाहे कोई भी हो। वैसे भी दादाजी तुम्हें आगे अपने पास नहीं रख सकते। फिंगर, ताऊ जी तुम्हें छोड़ना नहीं चाहते, बस डर है कि मेरे साथ तुम्हें सुख नहीं मिलेगा, मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रख पाऊंगा। मैं खुद काम कर सकती हूँ, अपना ख्याल रख सकती हूँ। छेंग नाम का व्यक्ति 3 दिन में पैसे देने का वादा था, कहाँ है पैसे? मैं विनती करता हूँ, वो सारे फल मैं जल्दी ही बेच दूंगा, जैसे ही पैसे आएंगे। बकवास बंद करो, बस एक बात बताओ, क्या नया साल से पहले पैसे लौटा दोगे? मेरे ताऊ जी को मत मारो, मेरे ताऊ जी को मत मारो। फिंगर, डरो मत, ये लोग तो ताऊ जी के साथ बस मजाक कर रहे हैं। तुम अंदर जाकर खाना बनाओ, दरवाजा बंद कर लो, जाओ खाना बनाओ। बड़ों की नाकामी की वजह से बच्चों को भुगतना पड़ता है। ये बच्चे मेरी बेटी से भी छोटी है, पर कितनी समझदार है। चैंग शॉचेंग, हम दोनों ही परिवार वाले आदमी हैं। मैं तुम्हें 3 दिन और देता हूँ, क्या दे पाओगे? हाँ, जरूर। ताऊ जी, आखिर आपने उनसे कितने पैसे लिए हैं? सोचा था कुछ फल लाकर पैसे कमाऊंगा ताकि नया साल अच्छे से मने, पर किसे पता था इस साल फल नहीं बिकेंगे। ढेर सारा माल सब गोदाम में पड़ा है। बड़े और कुरकुरे नाशपाती, खट्टे मीठे संतरे, सब लोग चख कर देखो। बड़ी और कुरकुरी नाशपाती, खट्टे मीठे संतरे, सब आकर चखो। ये नाशपाती सड़ गई है, संतरे भी ताजा नहीं है। हे, गलती ताऊ जी की है कि ज्यादा माल लिया। पैसे नहीं थे ताजा रखने को, डर है कि ये सब गोदाम में ही सड़ जाएंगे। सब लोग आकर चखो। मीठी नाशपाती खांसी ठीक करती है, चेहरे को चमकाती है, बहुत मीठी है। ये नाशपाती दूर से आई है, तब यहाँ पहुँची है। बाहर से सूख गई है, पर अंदर से मीठी है। इसका सूप और भी मीठा है। तुम सही कह रही हो, पानी कम हो गया है इसीलिए मिठास बढ़ गई है। सूप तो अच्छा बनेगा। चलो मुझे 10 किलो दे दो। संतरे का सूप खट्टा मीठा है, हम बच्चों को ज्यादा पसंद है। मेरे बेटे को भी पसंद है संतरे का डिब्बा बंद फल। मुझे भी 10 किलो दे दो। मुझे भी 10 किलो दो। मेरे लिए भी 10 किलो। आज एक ही दिन में मिल गए लगभग $3,000 फल के। ये तो मेरे पहले एक हफ्ते की कमाई थी। फिंगर, तुम ताऊ जी के लिए नसीब हो। मेरी माँ कहती थी, बासी फल बर्बाद मत करो, सूप बनाकर ये और स्वादिष्ट लगते हैं। हाँ, जब गोदाम के सारे फल बिक जाएंगे, ताऊ जी नया साल पर तुम्हें नए कपड़े दिलाएंगे। गलत मत समझो, मैं बस कुछ कपड़े लेने आई हूँ। पत्नी, तुम सही वक्त पर आई हो। देखो, हमारे सारे फल बिक गए।
ये यहाँ कैसे आई? झेंग शॉचेंग, तुम हम दोनों का पेट नहीं भर पा रहे और उसे पालना चाहते हो। क्या तुम्हें पता है कि एक बच्चे को पालने का खर्च कितना है? खाना, कपड़े और स्कूल। तुम अपना खुद का कर्ज नहीं चुका पा रहे और तुम्हें दूसरों पर दया आ रही है। फेंगियर कोई पराई नहीं है, वो मेरी भतीजी है। तो मैं तुमसे पूछती हूँ, भतीजी ज्यादा प्यारी है या बेटा? बच्चा यहाँ आ गया है, अब मैं क्या करूँ? झिंग शॉचेंग, मैं तुम्हें बता रही हूँ, या तो वो रहेगी या हम दोनों, या हम दोनों रहेंगे या वो। तुम खुद देख लो। झेंग शॉचेंग, ये क्या हो रहा है? मैंने घंटों लगाकर ये नाशपाती रास बनाया है और वे इसे खरीदने के बजाय सिर हिला रहे हैं। तुम्हारे घर की वो बच्ची कहाँ है? वो बहुत प्यारी है और उसका बनाया नाशपाती रास भी बहुत स्वादिष्ट था। वो कहाँ गई? तुम मेरा बनाया हुआ चक्कर देखो, ये भी बहुत स्वादिष्ट है। रहने दो, तुम्हारा बनाया हुआ बहुत खट्टा है, मुझे नहीं चाहिए। मुझे क्या देख रही हो? तुमने ही फेंगियर को भगाया था। तो तुम अभी भी यहाँ क्यों खड़े हो? जल्दी जाओ और उसे वापस लाओ, वरना ये सारे फल गोदाम में ही सड़ जाएंगे। फेंगियर तुम्हारी ताई जी निर्दयी नहीं है, बस घर में सच में रहने की जगह नहीं है। तुम जाओ, मेरी बात मानो। ये लो। फेंगेर, चलो हमारे साथ घर चलो। तुम ताऊ जी के घर रहोगी, चलो। पत्नी क्या हुआ? बड़े भाई और बड़ी भाभी क्या वे फेंगियर को नहीं चाहते थे? कुछ तो गड़बड़ है। उन्होंने ही फेंगियर को बाहर निकाला था और अब वे उसे वापस ले जाने के लिए लड़ रहे हैं। तुम्हें क्या लगता है, क्या वे हमसे कुछ छिपा रहे हैं? क्या बात? क्या ऐसा हो सकता है कि फेंगियर के माता पिता ने कोई संपत्ति छोड़ी हो और बड़े भाई उसे अकेले हड़पना चाहते हो? अभी भी यहाँ क्यों खड़े हो? उनके पीछे जाओ। रुको, मैं एक छाता लेकर आता हूँ। मैंने कहा था बड़ी भाभी इतनी दयालु नहीं है। असल में वही चाहती थी बिना पैसे के बाल मास्टर और फेंगियर से काम करवाना। यह तो शोषण है। नहीं, इस बच्चे को आज मैं साथ ले जाऊंगा। तुम क्यों हीरो बन रहे हो? वह एक इंसान है, उसे खाना पीना और स्कूल चाहिए। कोई कुत्ता बिल्ली नहीं है जो कुछ भी खाकर जी ले। अभी सबसे जरूरी विरासत के बारे में पूछना है। सही है, पत्नी सही कह रही है। तुम्हें यहाँ आने का समय कैसे मिला? बड़े भाई, एक बात मैं कब से सोच रहा था, खास तौर पर आया हूँ साफ साफ पूछने के लिए। पूछो। तीसरे छोटे भाई अचानक चले गए, लेकिन जीते जी उन्होंने सालों मेहनत की। उनके नाम पर कुछ विरासत तो होगी ही। हाँ है, यहाँ देखो। बड़ी भाभी, मजाक मत कीजिए, हम गंभीरता से बात कर रहे हैं। विरासत? तीसरे की वह गाड़ी कर्ज पर ली गई थी, मैं उसका गारंटर था। अभी भी $100,000 का कर्ज है। क्या यह विरासत है? अगर तुम्हें ये विरासत चाहिए तो हम नहीं रोकेंगे। चलो यहाँ से। अब कैसी विरासत? हमें वो पैसा नहीं चाहिए। जिसने कर्ज की गारंटी ली वही भरेगा, पांगा लेना नहीं है। मंझले ताऊ, आपको जुकाम है ना? मैंने नाशपाती रस बनाया है, पीकर ठीक हो जाएगा। जल्दी ठीक हो जाइए। विरासत? तीसरे छोटे भाई का ट्रक लोन पर लिया गया था। मैं यूएस की गारंटी दी थी। अभी भी 1 लाख से ज्यादा का लोन बाचा होगा। क्या इसे विरासत कहेंगे? मंझले ताऊ, आपको सर्दी हो गई है क्या? मेरा बनाया नाशपाती रस पीजिए, ठीक हो जाएंगे। जल्दी से आके हो जाइए। क्या कर रहे हो? सोते क्यों नहीं? तीसरे छोटे भाई और उनकी पार्टनी नाहिरा है। नानी फेंगियर कितनी अकेली रह गई है। मुझे लगता है हादसे का मुआवजा लेना चाहिए। क्या कह रहे हो? अनहोन। हाय, मेरे बड़े भाई को टक्कर मारी थी और तुम चाहते हो मेरा बड़े भाई मुआवजा दे? और सुनो, नया साल आने वाला है। अगर तुम अभी मुआवजा मांगोगे तो क्या मेरे बड़े भाई और मेरे मायके वाले सुकून से नया साल मना पाएंगे? लेकिन वो मेरा भाई और भतीजी थी, उन्हें भी तो नया साल मनाना था। तो मेरा बड़े भाई तुम्हारा भी तो बड़े भाई है, वो तुम्हारा मालिक भी है। आज जो हम खा रहे हैं, पहन रहे हैं, सब उन्हीं की बदौलत है। अगर तुमने ये बात मेरे बड़े भाई को बताई तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगी। ठीक है, मैं ये बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं बड़े भाई पाल फेंगियर का बोझ है, नहीं डाल सकता। मैं यूस यहाँ लाना चाहता हूँ। दिन माइन तुमने देखा है सा, बड़े भाई लोग फेंगियर से काम करवाना चाहते हैं। अगर मैं मान भी जाऊं तो तुम्हारे बड़े भाई यूज नहीं छुड़ाएंगे।
ये बाछे यूफल आखिरकार बिक गए। मेरे दिल का बोझ ऐब हल्का हो गया है। हाँ, फिंगर नया साल गया है, बड़ी ताई तुम्हारे लिए नए कपड़े खरीदेंगी। मुझे ना ही चाहिए। क्या आप दादाजी के लिए ले सकती हैं? दादाजी ने कई साल उनसे नए कपड़े नहीं पहने हैं। नए कपड़े खरीदो, घर चलो और दादाजी के साथ नया साल मनाओ। बहुत अच्छा। दादाजी चाहते हैं कि आप सब घर आए, मिलजुल कर रहे। सुना है तुमने पैसे कमाए हैं? ऐब मेरा पैसे रे पैसे कह रो। दोनों चाचा जी, क्या आप मेरे ताऊ जी और बड़ी ताई को चोट नहीं पहुंचाएंगे? लाडकी, उसने हमारे पैसे देने हैं। मेरे ताऊ जी पहले से हाई कर्ज चुकाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे यकीन है वो जल्द है चुका देंगे। वो फल बेचते हैं, मीना और बड़ी ताई नाशपाती रस बेचते हैं। मुझे यकीन है कर्ज चुका दिया जाएगा। ये लड़की काहिन की इतनी बातें क्यों करती है? अगर ये इतना आसान होता तो क्या उसने पैसे पहले नहीं चुका दिए होते? अगर आप उन्हीं ले गए या अन्य चाट पहुंचाई तो आपका कर्ज चुकाने के लिए पैसे कौन कमाएगा? हमने कर्ज का बड़ा हिस्सा चुका दिया है, अब दिखाई सकते हैं। हम पैसे कमाने की कोशिश कर रहे हैं, जल्द ही बाकी भी चुका देंगे। ये क्या बकवास कर रहे हो? क्या आप ठीक हैं? आखिर कब चुकाओगे? तुम्हें और कब तक इंतजार करना होगा? पैसे चाहिए तो मांगो, बाहर किसी को मारते क्यों हो? कार्ड लेन वाला आबा कार्ड दिखा रहा है। मेरी बड़ी ताई को चोट माता पहुंचाओ। वो तुम्हारी माँ नहीं आई, फिर भी तुम उस बच्चा रही हो। मेरी माँ ने जिंदा रहते हुए कहा था कि मेरी 3 माएँ हैं, बड़ी ताई और मंजली ताई भी मेरी माँ हैं। उन्हें परेशान मत करो। फिंगर, पातनी देखो, फिंगर एहसान मत है। और वही सभी तीसरे छोटे भाई और छोटी भाभी ने यूज बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। फिंगर डरो मत, तुम्हारी बड़ी ताई तुम्हें बचा रही है। दोनों चाचा जी, अगर आपको प्यास लगी है, फेंग और आपके लिए नाशपाती रस बनाएगी। अगर आपको भूख लगी है, फेंग आपके लिए खाना बनाएगी। कृपया मेरे ताऊजी को कुछ देर का समय और दें। इस बातचीत की खातिर यूज कुछ दिन ऑर्डर देते हैं। एब और मांगने में शर्म ए रही है। पैसाते हाई चुका देना। चलो चलते हैं। ताऊजी और बड़ी ताई, जब फिंगर बड़ी हो जाएगी तो वो आपकी रक्षा करेगी। अरे मालिक, आपकी बेटी बहुत अच्छी है। अगर मेरा वो शरारती बच्चा होता तो अब तक गायब हो गया होता। आपकी बेटी तो मदद करना भी जानती है। हाँ, हमारी बेटी बहुत ही प्यारी है। तुम्हारा ये बर्ताव काफी जल्दी बदल गया है। उस बच्ची ने अपनी जान देकर मुझे बचाया। मेरा दिल भले ही पत्थर का हो, पर अब तो पिघल ही जाना चाहिए। पत्नी, शुक्रिया तुम्हारा। मुझे आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए। अगर आपने जिद ना की होती पेंगियर को साथ लाने की, तो शायद हम कब के अलग हो गए होते। तो इस हिसाब से हम दोनों को पेंगेर का शुक्रिया अदा करना चाहिए। फिंगर को आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहिए। मंजली ताई, आइए फल खाइए। ये क्या है? कितना गंदा है। मंजली बहू, तुम्हारा क्या मतलब है? तुम आखिर फेंगेर की मंजली माँ हो, तुम बच्चे पर हाथ कैसे उठा सकती हो? अरे बड़ी भाभी, मैंने तो अभी आपसे कुछ कहा भी नहीं और आप झगड़ा करने आ गई। मेरे बारे में कहने को है ही क्या? देखो, आप और बड़े भाई फिंगर का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसे बिना पैसों वाला बाल मैचडोर बनाकर। ये तो गैर कानूनी है। फिंगर, तुम्हारे ताऊ जी का परिवार तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है।
इतनी छोटी उम्र में तुम उनके लिए पैसे कमा रही हो, हमें ये नुकसान नहीं सहना चाहिए। मंजली बहू, तुम्हारा क्या मतलब है? क्योंकि तुमने कहा कि मैं फिंगर की मंजली ताई हूँ और तुम उसके साथ बुरा व्यवहार करते हो, तो मुझे उसे ले जाने का हक है। क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया था? फिंगर के माता पिता ने कुछ नहीं छोड़ा। अब तुम और क्या चाहती हो? मैं क्या कर सकती हूँ, मैं उसकी अपनी मंजली माँ हूँ। मैं तो बस चाहती हूँ कि बच्ची के साथ अच्छा व्यवहार करूँ और उसे पाल पोस कर बड़ा करूँ। थू, ये तो सब जानते हैं। भले ही मंजले भाई का घर अमीर है, लेकिन वहाँ तो चूहा भी रोते हुए बाहर आता है। देखो तुमने घर का क्या हाल किया है। बाहर वालों की तो बात ही छोड़ो, शायद मंजले भाई को भी खुद के लिए कुछ नहीं मिलता। क्या तुम सच में इतनी दयालु हो? तुम ये क्या कह रही हो? ये हमारे पति पत्नी का मामला है। आज मैं फेंगेर को लेकर ही जाऊंगी। अरे दूसरे के घर वाली। पहले तुम फेंग एयर को नहीं चाहती थी और अब बार बार उसे छीनने आ रही हो। तुम दोनों आखिर चाहते क्या हो? बड़े भाई, फेंगेर के रिश्तेदार सिर्फ आप लोग ही नहीं हैं। किस्मत का पहिया तो घूमना ही चाहिए। कैसी किस्मत? तुमने फेंग एयर को क्या समझ रखा है? जब से फेंगेर तुम्हारे घर आई है, ये दुकान चल पड़ी है। तुम दोनों के झगड़े बंद हो गए हैं, यहाँ तक कि कर्ज भी लगभग चुक गया है। भले ही इस लाडकी काहिनकी के पास कोई विरासत ना हो, पर वो एक लकी चार्म तो है ही। मैं उसे क्या समझ सकती हूँ? मैं उसे एक बच्ची मानती हूँ, जबकि तुम लोग उसे एक बाल मजदूर समझते हो जो रोज तुम्हारे साथ फल बेचती है। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? भले ही मंजली ताई की बातें कड़वी हैं, पर वे सच कह रही हैं। फेंग हमारे साथ दुख झेल रही है। फिंगर, तुम्हारे मंजले ताऊ का घर वाकई बहुत अच्छा है। अगर तुम वहां जाओगी तो अच्छा खाओगी और अच्छा पहनोगी, हमारी तरह यहाँ नहीं। फिंगर, मंजली ताई के साथ चलो। मंजली ताई, आपका शुक्रिया। आप हर दिन काम में बहुत व्यस्त रहती हैं। मैं आप लोगों के लिए परेशानी नहीं बनना चाहती। बड़ी ताई मेरे साथ बहुत अच्छी हैं, कृपया आप निश्चिंत रहें। अच्छी बच्ची, मेरा प्यार बेकार नहीं गया। फिंगर, मैं अभी तुमसे प्यार से बात कर रही हूँ। क्या तुम वाकई मेरे साथ नहीं चलोगी? बच्ची अब बड़ी हो गई है, वह खुद चुन सकती है। दूसरे के घर वाली, अब उसे मजबूर मत करो। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें नहीं चाहती, बल्कि तुम हमें नहीं चाहती हो। फिंगर, बाद में पछताना मत। फेंग एयर, हालांकि मुझे नहीं पता कि तुम्हारी मंजली ताई के मन में क्या चल रहा है, लेकिन अभी वो सच में तुम्हें ले जाना चाहती थी। क्या तुम सच में नहीं जाओगी? हाँ, इतना अच्छा मौका है, क्या तुम्हें बाद में पछतावा नहीं होगा? नहीं, ताऊ जी मेरे साथ अच्छे हैं। बड़ी ताई भी मेरे साथ अच्छी हैं। अब से ताऊ जी का घर ही मेरा घर है। अच्छी बच्ची। मालिक, आपके फल बहुत अच्छे हैं। आपकी बेटी भी बहुत अच्छी है। पिछली बार उसने मेरे लिए फल चुने थे, वे बहुत मीठे थे। इस बार मुझे 20 किलो और दे दो। हाँ, आया आया। नहीं, एक पेटी 50 किलो की, आखिर इसे खाना ही तो है। फिंगर, तुम बहुत समझदार हो। बड़ी ताई अब से तुम्हारा बहुत ख्याल रखेंगी। तुम मेरी अपनी बेटी जैसी हो। अच्छी बच्ची, तुम सच में हमारे घर की खुशनसीब हो। तुम्हें क्या हुआ? किसने परेशान किया? वही तुम्हारी प्यारी भतीजी, और कौन? फिंगर, सुनो, मैं उसे लेने गई थी पर उसने मुझे मना कर दिया। कहती है उसे बड़े भाई के साथ रहना है। क्या ये मेरी बेइज्जती नहीं है? सबको साफ दिख रहा है कि मैं मंजली ताई होकर उसके साथ बुरा करती हूँ। धिक्कार है। तय हुआ था कि उसे छोड़ देंगे, तुमने फिर उसे छेड़ा। वैसे भी बच्चे जिसके साथ रहते हैं उनसे लगाव हो जाता है। तुम अचानक उसे लेने गई तो वो असहज होगी ही। मुझे बस गुस्सा आ रहा है। देखो, जब से फिंगर बड़े भाई के यहाँ गई है, उनके दिन ही बदल गए हैं। काफी कर्ज भी चुका दिया है। उनका धंधा चमक गया है। तीनों मिलकर भी नहीं संभाल पा रहे। तुम्हें जलन हो रही है? मुझे बस उनका हमसे बेहतर जीना बर्दाश्त नहीं हो रहा। संतोष रखो, संतोष ही सुख है। आगे से तुम फिंगर को मत छेड़ना। आखिरकार वो बच्ची। क्या तुमने क्या कहा? क्या हुआ? कंपनी में कुछ हुआ क्या? तुम्हारे बड़े भाई की बात है। सावधान, सामने गाड़ी।
कि पुलिस को पता चल गया है उनके एक्सीडेंट का सच। ये अब क्या होगा? बड़े भाई का क्या होगा? अब भी तुम्हें भाई की पड़ी। जरा ये सोचो हमारा क्या होगा। तुमने ही अपने भाई को बचाया था। ये एक जुर्म है। अब क्या करें? मेरे पति, बड़े भाई तो गए, क्या हम भी खत्म नहीं हो जाएंगे? हाँ, बड़े भाई को बचाना मतलब खुद को बचाना है। इसलिए हमें फिंगर को वापस लाना होगा, उसे मनाना होगा। आखिरकार वो तीसरे छोटे भाई की अकेली वारिस है। क्या तुम्हारा मतलब है अगर फिंगर माफीनामा दे दे तो ये सब खत्म हो जाएगा? हाँ, तो फिर खड़े क्यों हो? जाओ जल्दी फिंगर को ढूंढो। तय हुआ था कि उसे नहीं ले जाएंगे। तुम लोग फिर से अपनी बात से क्यों पलट रहे हो? फिंगर ने पहले ही कह दिया है कि वो सिर्फ हमारे साथ रहेगी। बड़े भाई, कुछ साल पहले जब आपने पैसे मांगे थे तब हालत वाकई खराब थी। अब मेरे पास पैसे हैं। ये पैसे उधार पर नहीं, बल्कि आपके लिए तोहफा है। पैसे वापस ले जाओ, हमें नहीं चाहिए। जहां तक फेंग एयर के रहने का सवाल है, मेरी बात वही है, वो खुद फैसला करेगी। मैं भी फिंगर की बात मानूंगा। मंजली ताई, आपको क्या हुआ? फिंगर, मंजली ताई को पछतावा है। काश उस समय मैंने तुम्हारे साथ बेहतर व्यवहार किया होता। तुम्हें हर दिन देखते हुए कड़कड़ाती ठंड में फल बेचते हुए ये नन्हे हाथ ठंड से लाल हो गए हैं। मंजली ताई का दिल दुखता है। रोज घर जाकर तुम्हारे चचेरे भाई को देखती हूँ। वो तुमसे 2 साल बड़ा है, लेकिन उसने कभी ऐसी तकलीफ नहीं झेली है। मंजली ताई भी एक माँ है, तो जाहिर है मुझे तुम्हारा दुख होगा। मंजली बहू, तुम्हारी ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी। हमारे घर के हालात खराब हैं, पर हमने कभी फेंग एयर के साथ बुरा नहीं किया। बड़ी भाभी सही कह रही है। वो असल में मेरी पत्नी को बात करना नहीं आता। बड़ी भाभी, आप गुस्सा मत हुई। चलो हमारे साथ मंजली ताऊ के घर, हम तुम्हें पढ़ाएंगे, तुम्हें ट्यूशन भेजेंगे और स्पेशल क्लास भी, बिल्कुल तुम्हारे भाई शाओ हाई की तरह, ठीक है ना? देखा जाए तो हमारी हालत सच में मंजले भाई के घर जैसी नहीं है। फिंगर अब स्कूल जाने की उम्र की हो गई है। ट्यूशन और स्पेशल क्लास उसे सच में करनी चाहिए। फिंगर, अच्छी बच्ची, तुम मन लगाकर पढ़ना ताकि भविष्य में किसी अच्छे स्कूल में जा सको और तुम्हारा जीवन संवर जाए। तुम्हारे मंझले ताऊ के परिवार में सच में इतनी काबिलियत है कि वो तुम्हें पढ़ा सके। बड़ी ताई अभी जाकर तुम्हारा सामान बांधती है। फिंगर, हमारे साथ चलो, इधर आओ। हाँ, बड़े घर में रहने जाओ, अच्छा खाना खाओ। अब तुम्हें हमारे साथ दर दर नहीं भटकना पड़ेगा। और स्कूल की बात है तो तुम्हारे मंजले ताऊ का स्कूल क्षेत्र का घर है। वो जरूर तुम्हारे लिए एक अच्छा स्कूल ढूंढ लेंगे। हम सबसे अच्छे प्राइमरी स्कूल में और मिडिल स्कूल में भी। पैसे हमें नहीं चाहिए। इस फिंगर की स्कूल की फीस समझ लीजिए। फिंगर, अपनी मंझली ताई के घर जाकर उनकी बात मानना। अगर तुम्हें बड़ी ताई की याद आए तो वीकेंड पे घर आ जाना। फिंगर, चलो चले। सच बताओ, क्या वे फेंगेर का ख्याल रखेंगे? वहाँ अंदर वाला कमरा तुम्हारे रहने के लिए है। इसको साफ कर लेना। आखिर वाहिद बाकी है, खुदा तमीज से पेश है। अगर उसकी बात ना होती तो मैं इतना नीच नहीं करती उनसे मदद मांगने के लिए। तुम्हें हमारे घर किसने बुलाया? भाई शाओ हाय। मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ, ना है तो मेरी बहन हो। मुझे तुम पसंद नहीं। क्या मैंने कुछ ऐसा किया जिसने तुम्हें नाराज कर दिया? ये पहले मेरा खिलौनों का कमरा था, अब तुम्हारे आने के बाद मैं इन कैसे खेलूंगा? मुझे बासे का बिस्तर चाहिए।
मैं तुम्हारे खिलौनों को नहीं छूंगी। फिंगर, क्या तुमने सब साफ कर लिया? बाहर आओ और खाना खाओ। फिंगर, चलो खाना खा लो। कितना गंदा है, क्या तुम्हें सजा चम्मच नहीं दिखा? फिंगर, मंजली ताई को गलत मत समझना। तुम गांव में बहुत रही हो, शहर के नियम शायद नहीं जानती। लड़कियों को घर का काम सीखना चाहिए, ये तुम्हारे ही भले के लिए है। ठीक है। भाई शाओ हाय, ऐसे कचरा मत फेंको, मैं कैसे सफाई करूं? यहीं फेंकूंगा, ये मेरा घर है, तुम मत बोलो। ठीक है, तुम फेंक लो, फिर मैं सफाई करूंगी। तुम भिखारी कहीं की, मुझसे ऐसे बात करने की हिम्मत कैसे हुई? ये मेरा घर है। फिंगर, शाओ हाय, तुम्हारा भाई है, ये लहजा सही नहीं है। मंजली ताई, मैं जानती हूँ आपके घर में रहकर मैंने आपको परेशान किया है, लेकिन मैं मुफ्त का नहीं खाऊंगी। मैं बर्तन धोऊंगी, खाना बनाऊंगी, झाड़ू पोछा भी करूंगी, लेकिन मैं कभी नहीं होने दूंगी कि भाई शाओ हाय ऐसे बदतमीजी करें। हे, तुम्हारी जुबान बहुत चलती है, क्या ये सब बड़ी ताई ने सिखाया है? बड़ी ताई ने मुझसे कभी काम नहीं करवाया। ऐसा है क्या? तो तुम मुझसे शिकायत कर रही हो? मंजली ताई ने जो कहा फिंगर वही करेगी। तुम बिल्कुल वैसी ही हो। तुम्हारा गुस्सा तुम्हारे दादाजी जैसा है। मंजली ताई, नया साल आने वाला है, हम कब दादाजी से मिलने जाएंगे? वो घर गंदा और गरीब है, मैं वहाँ नहीं जाऊंगा। अगर भाई शाओ हाई नहीं जाएगा तो मैं भी नहीं। लेकिन दादाजी कहते हैं सबको मिलजुल कर रहना चाहिए, किसी एक के बिना सब अधूरा है। तुम चाहती हो कि हम दादाजी के साथ नया साल मनाएं? ठीक है, तो फिर इस पे साइन कर दो, फिर हम घर चलेंगे। ठीक है? ये क्या है? ये तुम्हारे मरे हुए का है। ये एक माफीनामा है। इसका मतलब है कि अगर तुम हमारे घर में शांति से रहना चाहती हो तो हम सबको एक दूसरे को समझना होगा। लेकिन जब मैं ताऊ जी के घर रहती थी तब उन्होंने मुझसे ये साइन नहीं करवाया। क्या उनका घर हमारे जैसा है? क्या तुमने नहीं देखा कि हम खाना खाते समय हमेशा साझा चम्मच का इस्तेमाल करते हैं? बिल्कुल, हम एक नए अमीरी वाले परिवार से हैं। उनकी क्या बिसात है? क्या हम सब एक ही परिवार नहीं है? परिवार में कोई ऊंचा नीचा नहीं होता। बकवास बंद करो, जल्दी साइन करो। ठीक है मंजली ताई, जो कहेंगी फिंगर वही करेगी। मेरे कमरे में पेन है, मैं लेकर आती हूँ। आखिरकार गांव की लड़की ही है, इसे कुछ समझ नहीं आता। एक बार तुम साइन कर दो, फिर मैं तुम्हें यहाँ से निकालने का रास्ता ढूंढूंगी। माँ, आप उससे साइन क्यों करवा रही हैं? उसके माँ बाप तुम्हारे बड़े मामा की गाड़ी के नीचे आ गए थे। अगर उसने ये माफीनामा साइन नहीं किया तो बड़े मामा को न केवल हर्जाना देना होगा बल्कि जेल भी जाना पड़ेगा। अच्छा है कि वह पढ़ी लिखी नहीं है। आपने कहा और उसने साइन कर दिया। बस एक बार फिंगर अपना अंगूठा लगा दे तो उसके माँ बाप की मौत से तुम्हारे बड़े मामा का कोई लेना देना नहीं रहेगा। पिताजी, माँ, मैं क्या करूँ? तुम अंदर क्या कर रही हो? जल्दी बाहर आओ, बाहर आओ। बहन फैन,
अगर तुम बाहर नहीं आई तो मैं दरवाजा तोड़ दूंगा। क्या बात है? ये सब तुम्हारी उस प्यारी भतीजी की वजह से है। मैंने उसे अंदर से एक पेन लाने को कहा था, पर उसने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। फिंगर, फिंगर, पिताजी माँ, मैं क्या करूं? इस बच्ची को संभालना बहुत मुश्किल है। वो बिल्कुल भी बात नहीं मानती। फिंगर बचपन से ही आज्ञाकारी रही है। क्या तुम लोगों ने उसके सामने कुछ कहा है? अभी क्या? उसने सब कुछ सुन लिया। सुन लिया तो क्या हुआ? वह हमारा दिया हुआ खाती पीती है। एक दस्तखत करने में क्या बुराई है? तुम उसे माफीनामा साइन करने को कह रहे हो? तुम इतने उतावले क्यों हो? वो अभी बच्ची है। क्या उसे धीरे धीरे नहीं समझाना चाहिए? तुम इंतजार कर सकते हो, वो कर सकती है, पर क्या बड़े भाई इंतजार कर सकते हैं? झेंग शॉय, मैं तुम्हें बता दूं, आज हमारे पास जो कुछ भी है वो सब बड़े भाई की वजह से है। अगर बड़े भाई डूब गए तो कंपनी खत्म हो जाएगी। कंपनी खत्म हुई तो तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। बस करो। अब ये सब कहने का क्या फायदा? क्या हमें पहले फिंगर को बाहर नहीं निकालना चाहिए? चाओ हाई, जाओ चाबी लेकर आओ। फिंगर, मंजले ताऊ जानते हैं कि तुम्हारे साथ गलत। मंजले ताऊ तुमसे माफी मांगते हैं। वो बस एक बच्ची है, उससे क्या बात करनी। तुम्हें इस पर दस्तखत करने ही होंगे, चाहे तुम चाहो या ना चाहो। फिंगर, अच्छी बच्ची बात मान लो, इस पर दस्तखत कर दो। बस मंजले ताऊ की मदद समझकर कर दो, ठीक है? जिस बुरे आदमी ने पिताजी और माँ को मारा वह मंजली ताई के परिवार से है ना? वे जिस बड़े भाई की बात कर रहे हैं वो शाह भाई के सगे मामा है, और मंजली ताई के रिश्तेदार भी। अगर बुरा आदमी मंजली ताई का रिश्तेदार है तो क्या पिताजी, माँ और मैं अब मंजले ताऊ के रिश्तेदार नहीं रहे? तुम क्या बकवास कर रही हो लड़की? तुमसे बात करना मेरा बड़प्पन है। मुझे गुस्सा दिलाने पर मजबूर मत करो। इसे मारो। सब बाहर जाओ। दूसरे छोटे भाई, कॉलेज में दाखिला पाकर तुम हमारे परिवार का गर्व बन गए हो। अब से तुम्हारी फीस बड़े भाई भरेंगे। मंजले भाई, अपना बस्ता संभालो। अब से घर का काम और पिताजी की जिम्मेदारी मेरी है। तुम में से एक काम करता है, दूसरा घर संभालता है, और मैं। ये क्या कह रहे हो? हम एक ही परिवार हैं। हम भाई हैं। हाँ, हम भाई और जिंदगी भर के लिए परिवार हैं। गुनेगार मंजली ताई के रिश्तेदार हैं तो क्या पिताजी, माँ और मैं मंजले ताऊ के रिश्तेदार नहीं हैं? छोड़िए थम। ए गए, जल्दी से माफीनामा मुझे दो। पुलिस पीछ पड़ी है। इस्तीफा, तुम्हारा मतलब क्या है? मुझे से ये काम बिगड़ गया है और मैं इसे नहीं करूंगा, इसलिए मुझे कंपनी छोड़नी होगी। एव जैबमैन, मुसीबत में हूं तो तुम जरा आए हो। जेंग शो ये, जब तुम बिल्कुल खेंगल थे मेरी बहन से शादी का वक्त, मैंने तुम्हारी गरीबी नहीं देखी। मैंने तुम्हें नौकरी दी और घर भी खरीद कर दिया। ए छोटी सी बात पर तुम भगना चढ़ते हो। क्या ये छोटी बात है? मेरे सेज भाई और छोटी भाभी मारे हैं। तुम शाहवान के बड़े भाई हो, यूएस की ये रिश्तेदार हो। क्योंकि मेरे तीसरे छोटे भाई मेरे रिश्तेदार नहीं हैं। ये काम करो, गार बलून से बात करो, उनसे पूछो। अगर वो केस न करें, उन्हें कितने डॉलर चाहिए कीमत बताओ, सब शांति से सुलझ जाएगा। दो जाने इनका ही है, ये पेजों की बात नहीं है। तो इसका मतलब तुम सच में ही नौकरी छोड़? हाँ, मेरे पास हाथ पैर है, मैं इन काहिन भी कामा लूंगा। कोई है? शौफी, तुम शौफी की वजह से यहाँ हो। मेरे जान के बाद
जरा संभल कर काम करना, लेफ्टिमेट करना। हान पार्टा है निकल जाएगी हो, फिर भी रौब जात राही हो। वो इस एक बात है, अगर सच में हर जना भरना $200 लागेंज। बड़े भाई इतने गुस्से में अब पट्टा ना ही किसकी शमत आएगी। फिंगेल कहाँ है? फिंगेल कहाँ है? फिंगर सब्जियां लेने गई हैं। तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? हमें जानते हुए 10 साल हो गए। जब भी तुम झूठ बोलती हो तो अनजाने में सीधी बैठ जाती हो। जल्दी बताओ, फिंगेल कहाँ गई है? तुम क्या तुम मुझे मार डालना चाहते हो? अगर आज तुमने फिंगेल को नहीं सौंपा तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। आओ, यहाँ दस्तखत करो, अंगूठा लगाओ। आओ। मैं नहीं करूंगी। तुमने ही मेरे पिताजी और माँ को मारा है। वो एक हादसा था। हादसा? मैं तुम्हें नाम लिखना सिखाता हूँ, ठीक है? मैं नहीं करूंगी। रुक जाओ। बड़े भाई, ये बहुत ज्यादा है। एक बच्चे को भी नहीं छोड़ा। हटो पीछे, निकम्मे कहीं के। जब तक मैं यहां हूं, अगर तुमने उसे हाथ लगाया तो मैं तुम्हें मार दूंगा। जेंग शोये, जो काम तुम नहीं कर सके, तुम मुझे रोकने की हिम्मत कर रहे हो। क्या तुम्हारी हिम्मत बहुत बढ़ गई है? पुराने दिन याद करो। मैंने तुम्हारे लिए कितने गलत काम किए, अपनी जमीर के खिलाफ जाकर। लेकिन अब से ऐसा नहीं होगा। एक बार फिर से कहना। बड़े भाई, अब बस करो। आत्मसमर्पण कर दो। पागलपन बंद करो। जेंग शोये, तुम पूरी जिंदगी डरपोक रहे। अब इस लाट की काहिन के लिए मुझसे भिड़ रहे हो। क्या तुम पागल हो गए हो? वह मेरी भतीजी है, मेरे सगे भाई की अकेली बेटी। उसका मंजले ताऊ होने के नाते मुझे उसकी रक्षा करनी होगी। डरो मत, तुम्हारा मंजले ताऊ तुम्हारे साथ है। इसे एक तरफ ले जाओ, वहां ले जाकर पीटो। आओ, यहां साइन करो, अंगूठा लगाओ, सब ठीक हो जाएगा। नहीं। तो फिर मुझे बुरा मत कहना। भैया, बड़े भाई, क्या आप पागल हो गए हैं? वो आपके अपने बहनोई हैं, चाओ हाई के सगे पिता। मैं भी तो तुम्हारा अपना बड़ा भाई हूं। चाहे जो हो, मैं आपको उन्हें चोट नहीं पहुंचाने दूंगी। फिंगर, क्या तुम ठीक हो? मेरी नादान बहन, तुम उसे बचा रही हो। देखो क्या वो तुम्हें बचा रहा है। आओ, बड़े भाई की मदद करो। उन्हें समझाओ कि वे दस्तखत कर दें। साइन करने के बाद जिंदगी वैसे ही चलेगी। हम ऐसे रहेंगे जैसे कुछ हुआ ही नहीं, वरना तुम्हारा घर, मेरी कंपनी, सब कुछ खत्म हो जाएगा। जेंग शॉये, क्या तुमने सुना? बस एक दस्तखत ही तो है। जैसे ही फेंग एयर अंगूठा लगाएगी, ये मामला सुलझ जाएगा। इस मामले में मैं फिंगर की राय का सम्मान करता हूँ। आखिरकार वे उसके पिताजी और माँ थे। वो तो बस एक छोटी बच्ची है, वो क्या समझती है? नहीं, मैं समझती हूँ। मेरी माँ ने कहा था कि भाई शाओ हाई की तरह आपको मामा कहूँ और आपकी तारीफ करूँ। जब तुम सब जानती हो, तो फिर दस्तखत कर दो। ठीक है। लेकिन उन्होंने ही मेरे पिताजी और माँ को टक्कर मारकर मार डाला। बच्चे, वैसे भी तुम्हारे माता पिता मर चुके हैं, लेकिन तुम्हें पढ़ाई के लिए पैसे चाहिए, बड़े होने के लिए। बस तुम यहाँ दस्तखत कर दो, फिर तुम्हारी स्कूल की फीस कोई समस्या नहीं रहेगी। हाँ, पैसों की बात
कोई समस्या नहीं है। लेकिन मेरे पास सिर्फ एक ही पिताजी और माँ थे। ये बच्चे वाकई पटर बुद्धि है। अगर पुलिस का दबाव ना होता और मुझे सिर्फ एक हफ्ता ना मिला होता तो मैं कब का। फिंगर, ये दस्तखत तुम्हें आज करने ही होंगे, वरना तुम यहाँ से बाहर नहीं जा पाओगी। शौवान, हद पार मत करो। मैं ये सब सबकी भलाई के लिए कर रही हूँ। देखो आज चलो इसमें दस्तखत कर दो। मैं $10 लाख दूंगा। $10 लाख, 2 जिंदगियों के लिए। $20 लाख। कभी नहीं। 30 लाख नहीं। $50 लाख। ये बहुत ज्यादा है बड़े भाई। अगर मैं जेल गया तो कम से कम 10 साल अंदर रहूंगा। इन सालों में मैं कितने छोटा एम हासिल कर सकता हूँ। ये पैसा कुछ भी नहीं है। चौय, देखो बड़े भाई कितने ईमानदार हो रहे हैं, कुछ तो बोलो। कहने को कुछ नहीं है। जेंग शोये, इंसान की एक हद होती है, ज्यादा लालच मत करो। बड़े भाई फिंगर और हमारा जैंग परिवार पैसा नहीं चाहता, बल्कि आपका रवैया चाहता है। आपने 2 लोगों की जान ली है। क्या आपको माफी नहीं मांगनी चाहिए? क्या आपको आत्मसमर्पण नहीं करना चाहिए और सजा नहीं भुगतनी चाहिए? हर चीज पैसे से हल नहीं होती। मंजिले ताऊ, आप बहुत महान हैं। फिंगर को लगता है आप सही कह रहे हैं। तो इसका मतलब तुम मदद नहीं करोगे? तू शाहवान, इस हादसे के बाद मैंने खुद को पहचान लिया, तुम्हें पहचान लिया और अपनी शादी को भी। हमें तलाक ले लेना चाहिए, क्योंकि तुम्हें लगता है कि सब कुछ तुम्हारे शुभ परिवार ने दिया। तो मैं तैयार हूँ खाली हाथ निकालने के लिए। तुम मुझसे तलाक चाहते हो? बड़े भाई ये कह रहे हैं कि इन्हें तलाक चाहिए। तो ले लो तलाक। 3 पैर वाला मेंढक मिलना मुश्किल है, लेकिन 2 पैर वाले इंसान हर जगह मिल जाएंगे। नहीं, मुझे वही चाहिए। मैं तलाक नहीं दूंगी। शॉय, मुझे माफ कर दो, मैं अब कभी बड़े भाई का पक्ष नहीं लूंगी। क्या हम तलाक न लें? तलाकनामा मैंने पहले ही तैयार कर लिया है, अब कुछ भी कहने का फायदा नहीं। मैं तलाक नहीं चाहती और मैं नहीं दूंगी। अगर उनका तलाक हो गया तो क्या मैं न सिंगल पेरेंट परिवार का बच्चा नहीं बन जाऊंगा? भाई शाओहाई, चिंता मत करो, मैं मंजिले ताऊ को तलाक न लेने के लिए मनाऊंगी। तुम बस उन्हें तलाक लेने से रोक लो तो मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगा। वादा करो। मंजिले ताऊ, खाना खा लीजिए। क्या ये तुमने बनाया है? मंजिली ताई ने बनाया है। बच्चों को झूठ नहीं बोलना चाहिए। तुम्हारी मंजली ताई इससे कहीं बेहतर खाना बनाती है। मंजिली ताई ने कहा कि आपको तले हुए अंडे पसंद हैं। अफसोस कि मैं इसे ठीक से नहीं बना पाई। मंजिली ताई, क्यों ना आप मंजिले ताऊ के लिए एक और बना दें? मंजिले ताऊ, मंजिली ताई आपके लिए बहुत अच्छी है। मंजिली ताई को जरूर ठंड लग गई है, जल्दी से दवा खा लीजिए। माँ हमेशा कहती हैं कि बीमार होने पर दवा लेनी चाहिए, अगर देर हो जाए तो बहुत तकलीफ होती है। सुबह आपको खांसते हुए सुना था, इसीलिए मैं दवा ढूंढने चली गई। अगर आपको ये कड़वी लगे तो मैं कैंडी ले आती हूँ। भाई शाओहाई, मंजिली ताई को सबसे ज्यादा कौन से स्वाद की कैंडी पसंद है? जाओ यहाँ से, मुझे परेशान मत करो, मैं गेम खेल रहा हूँ। तो मैं हर तरह की एक एक ले लेती हूँ ताकि मंजिली ताई खुद चुन सके। मेरा अपना सगा बच्चा भी फिंगर जितना समझदार नहीं है। लगता है मैंने सच में गलती की है। मंजली ताई गलत थी, मुझे माफ कर दो फिंगर। हो गया। मंजिली ताई,
आपने बहुत खर्च कर दिया। सच तो यह है कि भाई शाओ हाई के कापते में भी पहन सकती हूँ। वो एक लड़का है, तुम एक राजकुमारी हो तो तुम्हें सुंदर कपड़े पहनने चाहिए। माओ, अगर वो राजकुमारी है तो क्या मुझे राजकुमार नहीं होना चाहिए? कृपया अपने संबोधन पर ध्यान दें। ठीक है, तुम राजकुमार हो। छोटी बहन फिंगर एक राजकुमारी है। शाओवान, ये जेंग शोये अब ज्यादा बन रहा है। अब मेरी कॉल उठाने की हिम्मत नहीं करता। ऐसा कह दो, मैं $5 मिलियन हज कर दूंगा केस लड़ना में। पर सिंह परिवार से माफी नहीं मांगूंगा। एक लड़की कानगी के लिए मुझसे इतनी अकड़ दिख रहा है। अगर तुम्हारा लिहाज ना उठा तो मैं इन कैब का उसके टुकड़े कर देता। बड़े भाई, कृपया आगे से शोए के बारे में नहीं समात कहना। उसने मुफ्त का कुछ नहीं खाया। इन सालों माइन आपकी कंपनी की सारी कमाई यूएस की वजह से हाय उसके बिना आप कुछ नहीं होते। रही बात माफी मांगने की, फिंगर और माफीनामा साइन करने की, मुझे इन सबसे कोई मतलब। और सुनिए, आगे से मेरी जिंदगी में दखल मत देना। पतिदेव, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। फिंगर के आखी बाकी है, मैं इन सब समझ लिया है। ऐब से आप जो चाहें वही कीजिए। इसका क्या मतलब है? फिंगर सही कर रही है। बड़े भाई मेरे रिश्तेदार हैं, तो तीसरे छोटे भाई का परिवार क्या आपका परिवार नहीं है? आपको बीच में फाजने से अच्छा है कि वो खुद से सुलझाएं और वेज भी। आखिर दो जानों का सवाल है। बड़े भाई को सजा मिलनी है चाहिए। शाओवान, तुम्हारा शुक्रिया। मुझे फिंगर का शुक्रिया करना चाहिए। उसने मुझे समझाया कि बियारे पैसे से ज्यादा दिल को छू लेता है। टू फायर हम इस मामले का फैसला करने का हक फिंगर को दे देते हैं। हन फिंगर, मंजली ताई पहले गलत थी। मुझे तुम पर दबाव नहीं डालना चाहिए था। अब से मैं इस मामले में दखल नहीं दूंगी। सब तुम्हारी मर्जी से होगा। अगर तुम बड़े मामा पर केस करना चाहते हो तो करो। वकील की फीस मैं दूंगी। फिंगर, तुम अपने माता पिता की इकलौती निशानी हो। मंजली ताऊ हमेशा तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। बहन फेंग, क्या तुम सच में बड़े मामा पर केस करोगी? असल में बड़े मामा दिखने में सख्त हैं, लेकिन उनका दिल अच्छा है। क्या तुम भूल गई? उन्होंने बचपन में तुम्हारे लिए खिलौने भी खरीदे थे। जाओ हाय, अंदर जाओ। इस मामले में तुम्हें बोलने का कोई हक नहीं है। चलो फिंगर, मंजली ताऊ तुम्हें वकील से मिलवाने ले जाएंगे। इस बात का कोई ना कोई नतीजा तो निकलना ही चाहिए। मैं केस लड़ना नहीं चाहती और नहीं बड़े मामा पर केस करना चाहती हूँ। तुमने क्या कहा? दादाजी हमेशा कहते थे कि परिवार को मिलजुल कर रहना चाहिए। बड़े मामा मंजली ताई के परिवार हैं। अगर बड़े मामा जेल चले गए, मंजली ताई क्या फिर कभी मिलजुल कर नहीं रह पाएंगी? फिंगर, तुम कितनी प्यारी बच्ची हो। इसलिए मैं बड़े मामा पर केस नहीं करूंगी। मैं उन्हें माफ करने के लिए तैयार हूँ। फिंगर, तुम सच में ऊपर वाले की भेजी हुई खुश नसीब हो। तुम्हारे सामने मंजली ताई भी शर्म से झुकना महसूस करती है। तुम फिक्र मत करो, अब से मंजली ताई तुम्हें पाल पोस कर बड़ा करेगी। तुम्हें और भाई शाओ हाई को साथ में एलीट स्कूल भेजेगी। अब से तुम मेरी ही बेटी हो। मंजले भाई, मंजली भाभी, मैं फेंगियर को लेने आई हूँ। शाओफे, तुम्हारा क्या मतलब है? तुमने कभी फेंगियर की परवाह नहीं की, अब अचानक उसे ले जाने आ गई हो। तुम्हारी मंजली भाभी सही कह रही। तुम अचानक यहाँ कैसे आ गई? वो मेरा पानी का गिलास है। ओह, मैं बच्ची की सगी बुआ हूँ। बुआ जी माँ जैसी होती हैं। अगर मैं प्यार नहीं करूंगी तो कौन करेगा? कहने में क्या जाता है? तुम महीने में कितना कमाती हो क्या तुम्हें पता नहीं है? वो तो तुम्हारे मेकअप के लिए भी कम है। ऊपर से चिकना पाल रखा है। मंजली भाभी, कौन है चिकना? हमारे आफे के पास तो एक अच्छी नौकरी है। ठीक है, शाओफे की नौकरी मैंने लगवाई। उसकी काबिलियत मैं अच्छे से जान। वो बस एक आवारा है। अगर कोई जान पहचान ना होती
तो कोई कंपनी उसे नहीं रख, वो बिल्कुल बेकार है। मंजले भाई और मंजली भाभी, आपकी ये बातें बिल्कुल अच्छी नहीं है। छोड़ो, मुझे बात नहीं करनी। आओ वेंगियर, बुआ के साथ चलो। मैंने बड़े भाई से बात कर ली, अब से फेंगियर मेरे पास रहे, कहीं नहीं जाएगी। क्या इत्तेफाक है, इससे पहले मैं भी बड़े भाई के पास गई थी। उन्होंने कहा कि जो फेंगियर का ख्याल रखे वो उसे ले जा सकता है। वैसे भी फेंगियर एक लड़की है, बुआ के साथ रहना ही बेहतर है। चाओफे, तुम ये क्या कह रही हो? क्या फेंगियर के पास मुझ जैसी मंजली ताई नहीं है? ओहो मंजली भाभी, आपका स्वभाव कैसा है ये मंजले भाई मुझसे बेहतर जानते हैं। पेंगियर, क्या तुम्हें दादाजी की याद आती है? दादाजी तुम्हें याद कर रहे थे। वीकेंड पर बुआ कार से तुम्हें दादाजी से मिलवाने ले जाएगी, क्या तुम चलोगी? शाओफे, अगर तुम उसे ले जाना चाहती हो तो मुझे कोई एतराज नहीं, पैतृक निवास भी जा सकती है, लेकिन उसका ख्याल रखना हो। फेंगियर, क्या तुम बुआ के साथ जाना चाहती हो? मुझे दादाजी की याद आ रही है। चलो फेंगियर, बुआ के साथ चलो दादाजी से मिलने। मंजली ताई दवा लेना मत भूलना। मंजली ताई को अपनी गलती का एहसास है, उन्हें माफ कर दीजिए। अचानक मुझे लगा कि मुझे ये बच्ची बहुत पसंद है। फिक्र मत करो, वो वापस आएगी। आओ फेंगियर, ये तुम्हारे लिए है। शुक्रिया। इन्हें फूफा जी का। अरे अभी शादी नहीं हुई। हाय फूफा जी क्यों कहना। फेंगियर, आगे से तुम इन्हीं बास चाचा शाओफे कहो। शुक्रिया चाचा शाओफेई। मैं तुम्हारे लिए फाल लाता हूँ। शाओफे, मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ, तुम आजकल कुछ बादले बादले से लग रहे हो। पहले तुमने मुझसे कहा कि मैं फेंगियर को वापस ले आऊं, और एब तुम इतना मेहरबान हो रहा है। क्या तुम इसे बेचना चाहते हो, इसलिए पहले मिठा बांध रहे हो? नहीं, तुम क्या सोच रहा है यार, क्या वो तुम्हारी भतीजी नहीं है? अगर मैं उसके साथ अच्छा हूं तो मतलब तुम्हें साथ। क्या ये चौटी बात है? मियर सेज भाई और छोटी भाभी की मौत हुई है। तुम शाहवान के बड़े भाई हो, यूएस के रिश्तेदार हो, तो क्या मेरा तीसरे छोटे भाई मेरा अपना नहीं था? सुनो, तुम घर पर बात करो और पूछो अगर वो मुझ पर केस नहीं करते तो उन्हें कितने पैसे चाहिए, एक कीमत बताओ, सब शांति से सुलझा लेते हैं। सुना है बड़े भाई को $5 मिलियन देने हैं, तो फिर यह बच्ची एक चालती फिरती तिजोरी है। इस अपने पास रखने का मतलब है कि हमारे पास एक एटीएम मशीन एक ही है। प्रिया, क्या यह सुकून दे रहा है? सुकून तो है, लेकिन इंटू डाइनोन माइंड मुझे लग रहा है कि माइंड कुछ बेचैनी है। क्या हुआ? तुम आजकल अचानक बिल्कुल बदल गए हो, इतने मेहरबान हो। जरूर दाल माइन काला है, कहीं तुमने मुझे धोखा तो नहीं दिया? ये तुम क्या सोच रही हो? वो दरअसल मुझे तुमसे एक मदद चाहिए, लेकिन पूछने में थोड़ी झिझक हो रही थी। मुझसे मदद? सच तो ये है कि मैं तुम्हें प्रपोज करने की सोच रहा था, लेकिन गादी और घर के लिए काफी पैसों की जरूरत है, और तुम तो जानती है हो मेरे पास ज्यादा बचत नहीं है। इसलिए मैंने सोचा कि पहले अपना काम शुरू करूं, फिर जब पैसे ये जाएंगे तो सब कुछ तुम्हारा होगा। अपना काम? बस मैं चाहता हूं कि तुम काम के लिए थोड़ा पैसा दे। हम दोनों हर महीने खाली हो जाते हैं, यहाँ तक कि अगले महीने का किराया भी नहीं है हमारे पास, तो हम पैसे कहां से आएंगे? पैसे तो है, पार देखना है कि तुम मेरी मदद करोगी या नहीं। तुम्हारा क्या मतलब है? वो लाटकी, वो तो एक असली छोटा कुबर है। तुम कहना क्या चाहते हो? मैं साफ साफ बताता हूँ, हमारा मालिक जो तुम्हारे बादे भाई के बादे मामा हैं, जिसने एक्सीडेंट किया था, सुना है वो $5 मिलियन दे रहा। बस इस बकी को एक साइन करना है और अंगूठा लगाना है। तुम मुझे इस्तेमाल कर रही हो, और फिंगर कभी? आइस इस्तेमाल नहीं कहते, ये तो आपसी फायदा है, और वेज भी वो बाकी क्या जानती है।
फे फे, देखो हम दोनों के नाम में एक फे शब्द है। मैंने तो अपनी स्टार्टअप कंपनी का नाम भी सोच लिया है। इसका नाम होगा शुआंग फेशिया। आओ, कैसा है? देखो, जब हम बहुत पैसा कमाएंगे तो बड़ा सा घर खरीदेंगे, शानदार गाड़ी चलाएंगे, तुम जहां जाना चाहोगे मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगा, ठीक है? लेकिन मैंने सुना है कि वो पैसे फेंगेर के माता पिता का मुआवजा है। तुम तो बस नादान हो। जरा सोच कर तो देखो, जिसने टक्कर मारी वो तुम्हारी मंजली भाभी का रिश्तेदार है। अगर तुम्हारी मंजली भाभी को फायदा ना हो तो क्या वो फिंगेर के साथ अच्छा करती? और बड़े भाई भी, अगर तुम्हारे बड़े भाई को मंजले भाई से कुछ न मिला होता तो क्या वो फिंगेर को जाने देते? हैं? तो तुम्हारा मतलब है कि बड़े भाई और मंझले भाई ने मुझसे छुपाया? और क्या, सिर्फ छुपाया ही नहीं बल्कि वो तुम्हें पैसे भी नहीं देना चाहते। ये तो बहुत गुस्सा दिलाने वाला है। मैं उनकी इकलौती बहन हूँ। अरे आखिरकार ये $7 लाख का मौका सिर्फ एक ही बार में। लेकिन मुझे अब भी लगता है कि बड़े भाई और मंझले भाई ऐसा नहीं करेंगे। अरे तो तुम्हें गहराई से सोचना हो। देखो, क्या पहले तुम्हारी बड़ी भाभी और मंजली फिंगेर को पसंद करती? भाई वो तो उसे घास तक नहीं डालती थी। अब उन्हें देखो, है? सोचो, जरा ध्यान से सोचो। देखा जाए तो ये सही है। बड़ी और मंजली भाभी के सिर्फ बेटे हैं। वो हमेशा से फिंगर को नीचा दिखाती थी। हाँ, अगर पैसों की बात ना होती तो शायद वो सच में उसके साथ इतनी अच्छी नहीं होती। हमें ज्यादा नहीं चाहिए, बस स्टार्टअप के लिए थोड़े पैसे चाहिए ताकि दूसरे इसे चुपके से न बांट लें और तुम्हें कुछ भी न मिले। मैं ये सब तुम्हारे भले के लिए ही कह रहा हूँ। वो आदमी बुरा है, मुझे यहाँ से जाना होगा। कौन? फिंगर, इतनी देर हो गई है, तुम कहाँ जा रही हो? फिंगर, क्या तुम जा रही हो या भाग रही हो? क्या बुआ ने कुछ गलत किया है? नहीं, मुझे अकेले सोने में डर लग रहा है। बुआ की गलती है। तुम अभी आई हो, यहाँ से अनजान हो। चलो, बुआ तुम्हारे साथ सोएगी। फई फई, फिंगर से पूछना मत भूलना, मुआवजा कब मिलेगा। आओ दोनों नन्ही राजकुमारी, नाश्ता कर लो। आज तो तुम अच्छा कर रहे हो। फिंगर, तुम्हें क्या खाना है? अंकल को बताओ, अंकल तुम्हारे लिए बनाएंगे, ठीक है? देखो बच्ची डर गई है, इतना दिखावा मत करो, जल्दी खाना खाओ। यह बुरा आदमी मेरा इस्तेमाल करना चाहता है, बुआ के पैसे ठगने के लिए। मैं उसे सफल नहीं होने दूंगी। मेरे पेट में दर्द है। क्या हुआ फिंगर? फई फई, यहाँ मेरी जान पहचान है, मैं पहले उसे ढूंढता हूँ, तुम तब तक पर्ची कटवा लो। तो फिर जल्दी करो, फिंगर के पेट में अब भी दर्द है। अरे ठीक है, हाँ आबू, मैं इतना बेवकूफ नहीं। हाँ, उसे खुद पर्ची कटवाने दो, खुद पैसे खर्च करने दो, मैं बाद में कोई बहाना बना और टाल दूंगा। हाँ ठीक है। बुआ, मेरे पेट में अब दर्द नहीं है, चलिए घर चलते हैं। बाथरूम जाने के बाद अब बेहतर लग रहा है, दर्द चला गया। शायद जल्दी में खाना खाने की वजह से था, अब पेट में दर्द नहीं है। फई फई, क्या पर्ची कटवा ली? अरे वो माफ करना यार, मेरा वो दोस्त आज काम पर नहीं आया, ये तो इत्तेफाक हो गया। फिंगर का दर्द ठीक हो गया, चलो घर चले। चलो। बुआ, मुझे वो चाहिए। अरे इस खिलौने में रोए, हाँ सांस के लिए बुरा है, इसे नहीं खरीदते, ठीक है? मुझे वही चाहिए। तुम इतनी जिद्दी क्यों हो रही? अरे मेरी भतीजी को चाहिए तो ले लो ना। पागल मत बनो, ये $1280 का है, अगले महीने के किराए का ठिकाना नहीं। मंजली तय कहती है, जो आदमी औरतों पर पैसे खर्च नहीं करता वो मर्द आपसे सच्चा प्यार नहीं करता। सात 10 बदर आजा,
दूछा के जीत गया। फिर से आओ 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 आओ। तुमने तो अभी सिर्फ 2 दिन काम किया है और अब नौकरी भी नहीं है, तो जुए के लिए पैसे कहाँ से आए? उसके पास आज ही गर्लफ्रेंड है, पैसे यूएस से मांग लेता है। मैं तुम्हें बताता हूँ बाद में ही। मुझे कभी भी अस के नाखरे नहीं झेलने पड़ेंगे। क्या तुम्हें अमीर बनने का रास्ता मिल गया? आओ मेरे दोस्तों, मेन जाल हाय अस के अंदर एक छोटा कुबर रहती, जब वो मुझसे खुल मिल जाएगी तो वो $5 मिलियन मेयर हॉन्ज। क्या $5 मिलियन? धीरे बोलो, वो सन लेची। लेकिन वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड की रिश्तेदार है, क्या वो तुम्हारी बात मानेगी? सच कहूं तो मुझे काफी समय से जिंग शाओफे के लिए कोई जज्बात नहीं है। एक बार ये पैसे मिल जाए तो मैं न्यूज शॉट दूंगा, बहुत डोर फेंक दूंगा। क्या तुमने पिछली बार वाली शाओ ताओ हुंग पर नजर रखी है? वो बार की हिसाब से मशहूर लड़की है। शाओ ताओ हूँ काफी दिलचस्प है। पैसे मिलने के बाद मैं पक्का उसके पास जाऊंगा मेज गाड़ने के लिए। ही आओ जारी ए रखो। आओ ए आओ ए आओ ए आओ ए आओ। बुआ रोज काम पर जाती है, मैं घर पर अकेली बोर हो रही हूँ। क्या आप मुझे फोन चलाना सिखा सकती हैं? ठीक है, बुआ तुम्हें एक फोन देंगी, लेकिन ये पुराना है, नौकरी मत दिखाना। तो आप मुझे सिखाइए रिकॉर्डिंग और फोटो खींचना। ठीक है, बुआ तुम्हें सिखाएंगी। आओ आइस चखो। वाह जान, ये बहुत बढ़िया है तुम्हारा खाना। वाकई लाजवाब है। बिल्कुल। फोन पर लिखा है कि जब कोई औरत इश्कबाज हो जाती है तो वो सही गलत में फर्क नहीं कर पाती। लगता है ये सच है। फे असनाया बिजनेस फंड के बारे में तुमने क्या सोचा है? सुनो फिंग एयर, तुम पहले कमरे में जाओ, ठीक है? मुझे तुम्हारी बुआ से कुछ बात करनी, ठीक है ना अच्छे बच्चे? मुझे नौकरी छोड़े कई दिन हो गए, बहुत देर हो गई। तुम जल्दी फिंग एयर से पूछो कि पैसे कब तक आएंगे। मैं उसकी बुआ हूँ, मैं भला कैसे एक बच्चे से पैसे मांगू? और वैसे भी बड़े भाई और मंझले भाई ने कुछ नहीं कहा, तो मैं कैसे पूछ सकती हूँ? मुझे लगता है तुम मुझसे प्यार नहीं करते, ठीक है? अब मैं इस सब में नहीं पढ़ूं, कोई बिजनेस नहीं हो। शादी के बारे में तो भूल ही जाओ, समझे? चलो ब्रेकअप करते हैं। ब्रेकअप? जान, तुम मुझ पर दबाव डाल रहे हो। मैं तुम पर दबाव नहीं डाल रहा, मैं ये सब हमारे भले के लिए कर रहा हूँ। मैं बिजनेस करके तुम्हारे लिए पैसे कमाना चाहता हूँ, पर तुम मेरी बात नहीं सुन। तुम मुझे हमेशा पराया ही समझते। ऐसा कैसे हो सकता है? अगर मैं तुम्हें पराया समझती तो 3 साल तक तुम्हारा खर्चा नहीं उठाती। तो आगे से मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। मुझे बस तुम्हारी एक बार मदद चाहिए, ठीक है ना? अरे नहीं, ये पैसे फेंगेर के माता पिता की जान के बदले मिले हैं, मैं इसे नहीं ले सकती। क्या तुम सच में नहीं चाहती? मुझे डर है कि पापा मुझे मारेंगे और बड़े भाई और मंझले भाई मुझे डांटेंगे। ठीक है, ठीक है, तुम्हें मेरे छोड़कर जाने का डर नहीं है ना? जान, ऐसा मत करो। छोड़ो मुझे। तुम मेरे लिए बहुत मुश्किल खड़ी कर रहे हो। मैं अब और तुम्हारे साथ वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता, मुझे जाने दो। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। छोड़ो मुझे, मैं तुमसे ब्रेकअप करना चाहता हूँ। जान, मैं ब्रेकअप नहीं करना चाहती, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। बुआ, आप उसे जाने दीजिए, वह बस एक धोखेबाज है। तुम क्या कह रही हो? मैं इतना बेवकूफ नहीं हूँ उसे खुद पर्ची कटवाने और पैसे खर्च करने। सच तो यह है कि मुझे उस जेंग शाओफे के लिए अब कोई एहसास नहीं बचा। तुमने मुझसे झूठ बोला। मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा? मैं हर दिन घर पर तुम्हारा इंतजार करता हूँ, रोज तुम्हारे लिए खाना बनाता। मैं भला तुमसे झूठ क्यों बोलूं? जो खाना वो बनाता है वह सब बाहर का है। अरे नहीं। बहुत अच्छे, तुमने इतनी छोटी सी बात पर भी मुझसे झूठ बोला। शाओफे, तुम एक कमीने हो, बदतमीज। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे झूठ बोलने की? मुझे पहले ही तुम पर शक हो गया था, पर यकीन नहीं था कि तुम सच में झूठ बोलोगे। तुम एक धोखेबाज हो, घटिया इंसान। ये लो झूठ बोलने के लिए। शाओफेंग, तुम्हारी वजह से बुआ कुंवारी रह गई। ये कुंवारी क्या होता है?
लेकिन बुआ को तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए कि तुमने मुझे उस कमीना की असलियत दिखा दी। तुम्हारा शुक्रिया। फेंगियर, तुम बुआ से नाराज तो नहीं होगी ना? बुआ कभी भी फिंगर को नुकसान नहीं पहुंचाएगी, बल्कि वह फिंगर की रक्षा करेगी। फिंगर बुआ से प्यार करती है। बुआ, अब नया साल आने वाला है, चलिए दादाजी के पास चलते हैं। फेंगियर, चलो पटाखे जलाते हैं। नहीं भाई शाओ हाई, ये खतरनाक है, हमें दादाजी के साथ रहना चाहिए। शाओ हाई पहले ना समझ था, फेंगेयर के प्रभाव में वो अब सुधर गया है। फेंगियर वाकई एक अच्छी बच्ची है। फेंगियर जल्दी आओ, बड़ी ताई ने खास तुम्हारे लिए जो चुना है उसे देखो। आओ फेंगे, नए जूते। ये देखो, ये ब्रांड तुम्हारे चचेरे भाई की बिल्कुल वैसा ही है। और तुम्हारे बड़े मामा, उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया है। उन्होंने कहा वो तुम्हारी सारी पढ़ाई का खर्च उठाएंगे। शुक्रिया बड़े मामा। अरे कितनी प्यारी बच्ची है। फिंगर हमारे घर की खुशनसीब है। जब से वो आई है हमारा सारा कर्ज उतर गया है और दुकान का काम भी अच्छा चल रहा है। वो हमारे घर की खुशनसीब है। देखो, उसने शाओ हाई को कितना अच्छा बना दिया है। और उसने मुझे ये भी समझाया कि परिवार क्या होता है। अरे मुझसे बहस मत करो, मैं फेंगियर को पालना चाहती हूँ। उसके साथ होने से सुकून मिलता है। अरे फिंगर हमारे साथ रहेगी, तुम लोग मत लड़ो। अरे हमें भी वो चाहिए, तुम सब छीना, झपटी मत करो। आप सभी की ऐसी सोच देखकर मुझे खुशी हुई, लेकिन फिंगर अब बड़ी हो गई है, कुछ फैसले उसे खुद लेने चाहिए। ठीक है। मैं ताऊ जी मंजिले ताऊ और छोटी बुआ को नहीं छोड़ सकती, लेकिन दादाजी को छोड़ना और भी मुश्किल है। हमारे पिताजी बूढ़े हो गए, उन्हें अकेला छोड़ना ठीक नहीं है। अब से वो फेंगियर को अपने साथ रखेंगे और बारी बारी से सबके घर रहेंगे। क्या ये सही है? ठीक है। ठीक है, जैसा भी हो। आप सबको वापस देखकर पूरा परिवार मिलजुल कर साथ है। मैं बहुत संतुष्ट हूँ और खुश हूँ। चलिए, चीयर्स। चलिए। चीयर्स। चीयर्स।